वैदिक, जैन और बौद्ध दर्शनों में योग का महत्व सर्वमान्य है। आजकल लोग मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। आधुनिक व्यथित चित्त या मन अपने केंद्र से भटक गया है। उसके अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होने में संतुलन नहीं रहा। अधिकतर अति बहिर्मुखी जीवन जीने में ही आनंद लेते हैं, जिसका परिणाम संबंधों में तनाव और अव्यवस्थित जीवनचर्या के रूप में सामने आया है। इसलिए योग का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इसके बढ़ने का कारण व्यस्तता और मन की व्यग्रता है। आधुनिक मनुष्य को आज योग की ज्यादा आवश्यकता है, जबकि मन और शरीर अत्यधिक तनाव, वायु प्रदूषण तथा भागम भाग के जीवन से रोगग्रस्त हो चला है। आध्यात्मिक उन्नति या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता व महत्व को प्राय सभी दर्शनों एवं भारतीय धार्मिक संप्रदायों ने एक मत व मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। दरअसल योग भविष्य का धर्म और विज्ञान है। भविष्य में योग का महत्व बढ़ेगा। योगिक क्रियाओं से वह सब कुछ बदला जा सकता है जो हमें प्रकृति ने दिया है, और वह सब कुछ पाया जा सकता है जो हमें प्रकृति ने नहीं दिया है। योग के महत्व को समझते हुए ध्यान गुरु अर्चना दीदी ने योग की कक्षाएं देनी शुरू कर दी। इसी श्रृंखला में लाजपत नगर में 3 दिन का योग शिविर शुरू किया गया, जिसमें लोगों को योग कराया और अपने विचार रखे और कहा, मानव अपने जीवन की श्रेष्ठता के चरम पर अब योग के ही माध्यम से आगे बढ़ सकता है का चौथा आयाम और उससे भी आगे। इसलिए योग के महत्व को समझना होगा। योग व्यायाम नहीं, योग है विज्ञान। 5 मिनट के बाद अपनी लड़ाई भूल के तीसरे खिलौने के साथ मिलकर खेल रहे थे और माता पिता मुंह फुलाकर बैठे हुए। छोटा बच्चा जो बहुत शीघ्रता से सब भूल जाता है, उसका गुस्सा पानी पर खिंची हुई एक लकीर की तरह होता है। परम शिव, परम चेतना भी इसी प्रकार के भक्त को पसंद करते हैं। अगर उस शिव तक पहुंचना है तो छोटा बच्चा बनना है। एक ऐसा बच्चा जो हंसता है, मुस्कुराता है। तो इस हास्य युग में आपने सब कुछ भूलकर हंसना है, मुस्कुराना है। आपको मालूम है कि यहाँ हिंदुस्तान में एक योग गुरु भी है, वो पुरुष हैं और उनको काफ़ी उपलब्धि भी मिली है, सफलता भी मिली है। तो आप एक महिला हैं और फिर भी आप योग की शिक्षा दे रही हैं, तो क्या एक महिला होने के नाते आपको इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है? देखिए, आध्यात्म ये कहता है कि शरीर पुरुष या स्त्री का ज़रूर होता है, लेकिन हम भारत देश में रहते हैं जिसका योग ये कहता है कि हम भगवान शिव के उस रूप की पूजा करते हैं जिसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। इसमें से प्रूफ कर चुका है कि आप ही के भीतर पुरुष भी है और स्त्री भी है। तो शरीर का ये भेद सिर्फ बाहर होता है, भीतर। आपने साइंस की बात की। कई बार क्या होता है, आध्यात्म को विज्ञान चुनौती दे देता है, जबकि मेरा अपना खुद का ये मानना है कि आध्यात्म से ही विज्ञान निकल करके आया है। आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि आध्यात्म और विज्ञान तो है ही नहीं। हम जिसे सिखाते हैं हम उसे आध्यात्मिक विज्ञान ही कहते हैं। आज के समय में परेशानी इतनी है कि व्यक्ति ने अध्यात्म को अलग मान लिया, विज्ञान को अलग मान लिया, जबकि सत्य ये है कि ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। अध्यात्म अपने आप में स्वयं एक विज्ञान है। तो इसे दो अलग ना करके एक साथ देखकर चलिए, यही योग का लक्ष्य है, यही योग की सफलता है। जिससे भी हम बिछड़ गए हैं उससे मिलना, और हम बिछड़े हैं अपने ही स्व से। इस आत्म साक्षात्कार को योग कहते हैं। योग के अलग अलग मार्ग हैं। ध्यान मार्ग के माध्यम से, जिसे हम ध्यान योग कहते हैं, हम उस परम तत्व से एक होते हैं। ध्यान करते करते मैंने जिस अनुभव को पाया, जिस अनुभूति को अनुभव किया, मेरी इच्छा थी कि उस अनुभूति को, उस अनुभव को मैं इस संसार को भी दे सकूं। तो इसीलिए मैंने आज से 6 वर्ष पूर्व लोगों को ध्यान सिखाना शुरू किया। जो मेरे पास था उसे बांटने का प्रयास किया। इसको लेकर के आप अभी तक कहाँ जा सके हैं, मतलब कितना प्रचार और प्रसार आपने किया है? देखिए, अगर आप संसार की दृष्टि से पूछें तो भारत देश के बहुत से जगहों पर जाकर मैंने ये कार्य किया। अमेरिका के बहुत सारे शहरों में, साथ ही साथ पेरिस में जाकर भी ध्यान का ये कार्यक्रम किया। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक तौर से पूछेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगी
कि संसार की दूरी दूरी नहीं, मैंने ये यात्रा व्यक्ति के हृदय तक की और मेरी यात्रा का लक्ष्य भी यही था कि मैं इस साधना के माध्यम से व्यक्ति के हृदय को जागृत कर सकूं, उसके हृदय की ऊर्जा को जागृत कर सकूं और ये कहना चाहूँगी कि मैं उस लक्ष्य में काफ़ी हद तक उस लक्ष्य को पूरा भी कर सकूँ।